सर ब्लर है। यस सर। अभी ब्लर है क्या? यस सर, ब्लर ही है अभी भी। नहीं ना, बिल्कुल ब्लर नहीं। सर थोड़ा सा ब्लर है। अब अभी देखो। थोड़ा सा है सर ब्लर। ओके। सर हम फिर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा है। रेंज है लेकिन अभी। अरे यस चौधरी, अब देखो। स्क्रीन ब्लर है या वो फॉन्ट ब्लर है? फॉन्ट नहीं दिख रहा है। सर थोड़ा फॉन्ट ही ब्लर। हाँ, फॉन्ट का प्रॉब्लम है। ठीक है ठीक है। एक मिनट है, अब देख लो। दिखता है क्या? नो सर। यस सर दिख रहा है। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो ये इक्वेशन आगे आप सिंप्लीफाई कीजिए, आगे का काम आपका था। चलो, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन के बारे में सोचो। थिंक अबाउट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. इट वाज अ क्वेश्चन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the center of the triangle, but this line was given here parallel to AB. When line is asked to find the parallel to segment AB, it must be known that parallel lines have same slope. So AB has a slope what? Slope of AB is what? -1, and the required line will also have the slope -1. It is passing through the point 11/3, 11/3. How? Because it is the centroid of the triangle, and it is found by using the formula x1 plus y1, x1 plus x2 upon c. क्या जो है y1 plus y2 plus y3 upon c. We got the centroid of the triangle 11/3, 11/3, and slope of the line passing through the centroid is also -1 because this line is given parallel to AB, and AB has a slope -1. We use the formula point slope form, which is the equation of line y minus y1 is m into x minus x1. What is m? M is the slope of line passing through centroid. It is -1, so I have written only minus sign. Minus x minus minus plus 11, it will become y minus 11 is equal to. It will become y minus 11/3 equals to minus x plus 11/3. Let us transpose it. X plus y minus 11/3 minus 11/3 equals to 0. X plus y minus 22/3 equals to 0 या equals to 22/3 multiply हो गए 3x plus 3y minus 22 is your required equation of line. मिल गया क्या? हेलो, समझ में आया? यस सर। हुआ ज्यादा? नहीं सर, बराबर था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पिन बीच बीच में दर हो रही है, कोई बात नहीं। चलो थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब क्वेश्चन ऐसा है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ middle point intercepted between the axis एक्सिस के बीच में जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है 3, 2. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. आपको पता लग रहा है कि सिर्फ लैंग्वेज बदल गई. इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है कि एक मिडल पॉइंट है. कहा जो लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट करती है, ऐसे इधर इसके बीच में जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 2. इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? हेलो, और वो जो है वो मिडल है.
ये दोनों के बीचों बीच में है, तो कैसे इक्वेशन फाइंड करोगे? हेलो, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिडल पॉइंट, स्टेटमेंट ऐसा है, इफ द coordinates of middle point intercepted between the axes is 3, 2, find the equation of line. कोई मुझे आइडिया दे सकता है? हेलो, कोई आइडिया देगा? ये जो पॉइंट है उसे हम ए कहेंगे, तो उसके कोऑर्डिनेट होगा x,0। यह जो पॉइंट है उसे हम बी कहेंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,y। अब r जो है ना, r इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मुझे आप लोग ए और बी के वैल्यू डायरेक्टली बताइए। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? बोलो, ए के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट बताइए। x,0 प्लस x अपॉन 2 is 3. 0 plus x upon 2 is 3 and y plus 0 upon 2 equals to 2. तो x का वैल्यू 6 आया और y का वैल्यू 4। यानी मेरे पास a के कोऑर्डिनेट हो गए 6,0 and I have value of b having the coordinate। अब आपको ए बी का इक्वेशन फाइंड करना है। करो इक्वेशन ऑफ ए बी। विच फॉर्मूला आप यूज करोगे इक्वेशन ऑफ ए बी के लिए? बोलिए। थोड़ा आपका स्पीड, आपका माइंड का स्पीड आपको बढ़ाना है। कैसे फाइंड करोगे इक्वेशन ऑफ ए बी? कोण सांगतं? ए बी चं इक्वेशन कसं फाइंड करणार? सर 2 पॉइंट फॉर्म से। यस, वेरी गुड। फॉर्मूला आपको मालूम चाहिए। यू कैन सॉल्व एनीथिंग। 2 पॉइंट फॉर्म यूज करके आप ए बी का इक्वेशन निकाल सकते हैं। करो, then you will find this equation। कीजिए इक्वेशन ऑफ ए बी। y minus y1 equals to x1 y1 और x2 y2। y minus y1 यानी 0 is x y2 minus y1 4 minus 0 upon x2 minus x1 0 minus 6 into x minus x1 यानी x1 कितना है? 6। ये x1 y1 है, x2 y2 थोड़ी देर के लिए। अब y is equals to 4 upon minus 6 into x minus 6। काटा काटी करो। 2x plus 3y minus 8 equals to 0। 3 2 जार, तो ये 3 इधर आएगा। माइनस 3y करता हूँ मैं, और ये 2x minus 12, तो 2x plus 3y minus 12। yes, you are right, is the equation of line। हो गई बात? इससे शॉर्टकट बताओ। हेलो, हाँ सर। अभी आपको एक्स इंटरसेप्ट 6 मिल गया कि नहीं? हेलो, आपका एक्स इंटरसेप्ट 6 है ना, और वाई इंटरसेप्ट 4 है। अगर आपके पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट है तो आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करोगे। देखो ना, ए का वैल्यू आपका एक्स यानी 6 और वाई इंटरसेप्ट आपका 4, तो एक्स अपॉन 6 प्लस y अपॉन 4 इज 1। एलसीएम कितना है? 12। तो अपॉन 12 2x प्लस 3y इज 1। तो 2x प्लस 3y इज 12। ये हुआ आपका इक्वेशन, सेम इक्वेशन। समझ में आया? हेलो, सर आपने ऊपर कौन से कोऑर्डिनेट्स लिए? इसको x की जगह पे ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस ऊपर का पॉइंट है और बी वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, और जो मिड 3 2 जो है वो ये बी का मिड पॉइंट है। तो उससे मेरे पास ए Yes, और sir, समझ बी गया। कोऑर्डिनेट। हाँ, समझ गया। गुड 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 गुड, बिल्कुल। अगला लेक्चर किसका है अभी? इंग्लिश। हाँ,
इंग्लिश का सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आगे लेके जाएंगे। स्क्रीन ब्लर होता है कैसे, क्या है? ओके ओके, चलो हमने आपको आवाज आ रही है कि मेरी आवाज? यस सर। यस हाँ, सर। तो Yes, sir. मैं आपको बताऊं क्या, पढ़ाई कितना करो इसको मतलब नहीं रहता है। पढ़ाई करने के बाद, पढ़ने के बाद पढ़ाई होती है, और पढ़ाई पढ़ने के बाद एंड पढ़ाई के बाद एक चीज होती है कि हमने क्या पढ़ा है, हमें क्या पढ़ाया गया। लक्षात ठेवा, मराठीतून सांगतो, शिकलं आणि शिकवल्यानंतर आपण विचार करायचा असतो की आपण काय शिकलो, याला वेळ द्यावा लागतो दररोज त्याच्यासाठी। जेवढा आपण असं दिले, अभी जैसे अपने पास क्वेश्चन है, जितना टाइम अपन देतो ना उसको सब बाजू रख के इकड़ तिकड़ ठेवून आप उसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, हमने क्या पढ़ा है। तो इससे आपके ब्रेन में वो स्टोरेज बढ़ता जाता है, स्टोरेज, या जो जरूरी चीजें नहीं है वो निकलती जाती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आज हमने क्या पढ़ा? एखादा नया कंसेप्ट नहीं आया, आज कुछ भी नहीं आया। तो आज कौन Yes, कौन से sir. क्वेश्चन लिए? Find गया सर। हाँ, हेलो, नहीं आवाज आ रही है। सर आज हमने पैरेलल ये लाइन डबल के इंटरसेप्ट, हाँ बोला। सर आपने वो जो होमवर्क दिया था वो चेक किया बराबर है नहीं, फॉर्मूला वाला? कल के पूरा होमवर्क के लेक्चर याद क्वेश्चंस लिए। चाहिए, 20 मिनट का भी लेक्चर हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, पूरा लेक्चर सीक्वेंस वाइज याद चाहिए। शुरुआत कैसे हुई? जो आपने प्रीवियस प्रॉब्लम से। कितने सॉल्व हो गए प्रीवियस प्रॉब्लम? 4 4 हो गए। वो कौन से फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड थे? मॉड्यूल पैरेलल लाइन के पैरेलल। डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस पैरेलल। डिस्टेंस, यस सर। यस, बिल्कुल बिल्कुल। फॉर्मूला क्या है वो? C1 माइनस C2 अपॉन रूट 2a। मॉड में C1 plus माइनस B square, C2 मॉडुलस। अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सभी लाइन एक फॉर्म में होते हैं क्या? सब जगह 3x 6y है, तो वो 3x प्लस 4y का 6x प्लस 8y है, तो उसको क्या करना पड़ता है? दोनों के x और y के कोएफिशिएंट को सेम करना पड़ता है। यस, 2, या अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई, हमारे क्वेश्चन सभी 2 से, बट न जरूरी नहीं 2 का, और कुछ मल्टीपल हो सकता है, समझे? यस सर। मतलब स्लोप सेम होने के बावजूद भी ये और बी भी सेम चाहिए, तो ये फॉर्मूला चलता है। उसके बाद में हमने कौन सा क्वेश्चन लिया? बिल्कुल सही, सर फिर बाद में हमें m/n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, रेशो फाइंड करना था। रेशो फाइंड करना था। और जब रेशो फाइंड करना होता है तो हम रेशो बाद को में क्या slope। सपोज करते हैं? k:1। वेरी गुड, बिल्कुल सही। रेशो जब हमें फाइंड करना होता तो हम रेशो को क्या सपोज करते हैं? k:1। उसके आगे K:1। हाँ, आगे उस रेशो में हमने क्या किया? वो जो पॉइंट P जो है 4,1, उससे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर था P से, है ना? तो PR का स्लोप जो है AB के स्लोप से निकाला। AB का स्लोप जो था हमारा 3/2, और PR का स्लोप होता है हमारा -2/3। बट R के कोऑर्डिनेट्स हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज करके निकाले। क्या थे R के कोऑर्डिनेट? k m के जगह आया और 1 n के जगह आया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। इससे हमने R के कोऑर्डिनेट्स निकाले रेशो सपोज करके, और बाद में PR का स्लोप इन टर्म्स ऑफ k फाइंड किया, और वो -2/3 से इक्वेट करके k रेशो आपने मुझे बताया 5:8। उसके बाद में शायद हमने ये क्वेश्चन दिया होगा। क्या और कुछ क्वेश्चन हुआ इसके पहले? सर सेंट्रॉइड वाला है, ट्राइंगल के अंदर सेंट्रॉइड था, Centroid, फिर बाद में उसको लाइन पैरेलल। सेंट्रॉइड के बारे में हमने बता दिया। और ये क्वेश्चन सेंट्रॉइड Yes, में sir, हमें 3 पहले क्वेश्चन। सेंट्रॉइड निकालना। अरे क्वेश्चन अलग टाइप का चाहिए, अलग कुछ तो चाहिए, एक बार हो गया। ये है हमारा बेसिक स्ट्रेट लाइन का एप्लीकेशन, बेसिक, उसमें कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं, बहुत ही बेसिक। हाँ,
अब हमारे पास और कुछ क्वेश्चन आएंगे, हम और कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। आपके माइंड में एक आधा क्वेश्चन है सर, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, है किसी के पास? आज आप दीजिए, अगर आज सॉल्व होता है तो आज करेंगे, टाइम या कुछ भी रीजन हो। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कल तो करेंगे, कभी ना कभी तो सॉल्व करेंगे। बताइए, आपके पास कोई क्वेश्चन है? चलो, रिलेशन बिटवीन टू लाइन, रिलेशन बिटवीन टू लाइन। आपने जो बताया था ना कि सर ऐसा होगा तो ऐसा, दो लाइंस में रिलेशन कैसे निकाला जाता है? समझो मेरे पास दो लाइन है, एक है A1x B1y प्लस C10, E2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो पहली केस है इंटरसेक्टिंग लाइन। आपको मालूम है ये कंडीशन? बताइए मुझे। इंटरसेक्टिंग लाइन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू, हेलो आवाज आ रही है? B1 अपॉन B2, दिस इज अ कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। दूसरी कंडीशन है रिलेशन, तीन रिलेशन, वो परपेंडिकुलर पैरेलल वाला छोड़ के, इंटरसेक्टिंग लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग में परपेंडिकुलर का भी केस आता है। पैरेलल लाइंस में कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन 2। और तीसरा कंडीशन है, कौन सा है? कोइंसिडेंट लाइन। ये आपको भी रिलेशन मालूम था, A1 अपॉन A2 इज B1 अपॉन B2 इज C1 अपॉन C2, इट वाज नोन टू यू। मैं आपको एक इक्वेशन बताता हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 7 0। तो ये पहला दूसरा तीसरा कौन से कंडीशन में पास होता है? पहला दूसरा तीसरा कौन सा कंडीशन पास करता है? सर पहला वाला, हाँ, थर्ड वाला, पहला वाला। पहला कंडीशन। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। दूसरा, अब मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y, बिल्कुल सही, 5 0, और मैं इधर लिखता हूँ 4x प्लस 6y प्लस 7। ये कौन सा कंडीशन पास करता है? दूसरा। 2 नंबर का। और मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 10, और मैं इसे 8x प्लस 12y प्लस 20। It is satisfying the third condition. थर्ड इक्वेशन। 4 जार 3, 4 जार 5, 4 जार। अब आपको इसको, इसमें कुछ नहीं, ये दो अलग अलग है, ये दो अलग, ये दोनों सेम है। कैसे? इसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये 2x प्लस, समझ में आया? जब हम इसको Yes, sir. 4 से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग द सेम इक्वेशन। इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो हम सेम इक्वेशन मिल रहे हैं। मतलब ये इक्वेशन अलग नहीं है, इक्वेशन सेम है, बट उनका फॉर्मेट अलग है, इसलिए दोनों की वजह से सेम लाइन आएंगे, इसलिए उन्हें कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसाइड लाइन। हाँ, अब मुझे आपको बताना पड़ेगा हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टू लाइन। ग्राफ पेपर की कोई जरूरत नहीं, ग्राफ ऑफ टू लाइन। कैसे? आप दो लाइन को, ग्राफ ऑफ लाइन, लाइन, दो लाइन नहीं, एक लाइन। मुझे अगर एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, मेरे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो मैं कैसे ड्रॉ करूं? आप कैसे ड्रॉ करते हो? सर हम x की जगह पे डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, जिसकी वजह से हमें y की वैल्यू मिलती है। x की एक वैल्यू लेते हैं, उसके लिए y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, x की और दूसरी वैल्यू उसके लिए y की, ऐसे दो पॉइंट फाइंड करते हो, है ना? यस सर। पॉइंट P सर एंड तीन करते हैं ना, अगर बाई चांस एक गलत आ जाए तो। हाँ, 10वीं तक हम 3 करते, क्योंकि एक आधा Yes, sir. गलत हुआ है ना, 2 में एक गलत हुआ और तीसरा गलत हुआ। अब तीनों गलत होके तीनों ऐसे दूसरे लाइन के ऊपर नहीं, हम 1 2 3 दोनों में से अगर एक गलत हुआ तो ये दोनों से जाने वाली के, या दोनों से, या दोनों से, हमें प्रॉब्लम हो जाएगा।
है ना। समझो हमने 3 क्यों लेना है, ए बी सी, वेरी गुड। तो हम समझो मैंने ये लिया, इधर बी लिया है और इधर सी लिया है, ऐसा है समझो। अगर मेरा दोनों ये तीनों में से एक गलत हुआ तो मुझे लगेगा ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो फिर हम चेक करेंगे कौन सा गलत है, कौन सा पे एक गलत। बट तीनों अगर सही है तो बिल्कुल एक लाइन के ऊपर आएंगे, इसलिए 3 लेते हैं। अगर हमने 2 ही लिए तो दोनों में से एक गलत हुआ तो भी लाइन वो मिलती है हमें, इसलिए यू टुक 3 पॉइंट। काय मला काय म्हणायचं कळालं? यस 2 Yes, पॉइंट Yes, sir. दोनों में से Yes. एक भी गलत हुआ तो लाइन बनती ही है, बट तीनों में से एक गलत हुआ तो 3 लाइन बनते हैं, इसलिए हमें 3 पॉइंट लेना है। बट अभी इसके आगे गलती मत करो ना। फाइंड पी एंड क्यू, सब्स्टिट्यूटिंग एक्स एंड वाई एंड ड्रॉ पी क्यू, लाइन पासिंग थ्रू पी क्यू, लाइन पासिंग थ्रू पी क्यू। तो हमको ये बताना है, अगर हम इसके ऊपर पी फाइंड करते, क्यू किसी भी नंबर से हो, लाइन ड्रॉ करते हो, इसके ऊपर भी ऐसे 2 पॉइंट लाइन ड्रॉ, तो वही सेम लाइन आते हैं, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यू आर गेटिंग द सेम लाइन। समझ में आया? कोइंसिडेंट लाइन। yes ओके, sir. आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी कीजिए। एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. No sir. ब्लर, अरे थोड़ा सा नहीं सर, क्लियर यस है। सर, ब्लर दिख रहा है। होता है कभी नो कभी। सर, ब्लर दिख रहा है। इंटरनेट का इशू है, दूसरा भी इशू होता है मोबाइल पे। अभी इसके बाद में आप हम थोड़ा फास्ट होने वाले हैं, क्योंकि बेसिक बातें मालूम हो गई ना स्ट्रेट लाइन के बारे में। इज इट राइट? Yes sir. स्लोप वगैरह सब मालूम, हाँ, पैरेलल, परपेंडिकुलर, सेंट्रोइड वगैरह। अब एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू होगा। एक्चुअल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? सिर्फ डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला तक सीमित नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वाड्रिलेटरल में यूज कर सकते हो, सभी पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, उसके सभी के चारों के कोऑर्डिनेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, उनके डायगोनल, एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशंस कैसे निकालना, ये सब शुरू होगा अभी अगले दिन से। ये इसलिए लिया है कि उससे हम कुछ फाइंड कर सकते हो। आपको ये मालूम चाहिए एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट। अभी रिकॉल करने में आपको कम समय लगेगा। अगर मैंने बोला इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस तो तुरंत आप रिकॉल कर सकते हो। क्या है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस? 0,y. वाई एक्सिस का इक्वेशन बोलिए, रिकॉल। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस x0 और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y0 हो जाएगा, मतलब x,0. यस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल बिल्कुल सही। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन। सो इमेजिन करो पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्सिस सम कांस्टेंट, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, Shantanu is giving answer, parallel to x axis, y equals to constant। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी वेरी गुड। अब आपके पास सामने सिर्फ एक्स वाई प्लेन है, आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, कोई बुक की जरूरत नहीं। एक कागज लो, एक पेन लो, एक्स वाई प्लेन निकालो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लाइंस निकालो, पॉइंट निकालो, आपको जो बनाना है वो बना दो। आप बना सकते, कुछ भी बना सकते। अगर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो बहुत सही था, आप खुद मैथमेटिशियन बन गए।
इतना बेसिक आपके पास आया सब लोगों के पास, कुछ भी जरूरत नहीं होती है, बहुत सिंपल है। अच्छा, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 3 मिनट में हम ये खत्म करते हैं। आई विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दोनों का अपन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? बोलिए, हाउ यू सर, फाइंड द पॉइंट ऑफ, हाँ यस, सर ग्राफ के ऊपर हम उनकी लाइन नहीं बनाएंगे नहीं और नहीं, जहाँ पे वो ग्राफ इंटरसेक्ट। ग्राफ बिना ड्रॉ करके कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले? बिना ग्राफ ड्रॉ करके। ये लाइन का सर, वो इक्वेशन है, formula ये use दूसरे करके। लाइन का, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले? अरे सर वैल्यू पुट सर करके। चेक करेंगे अगर A1 नहीं, upon सर नहीं, एक्स A2 और value वाई तो के मेरे जगह पास पर वैल्यूड है। मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इससे आप इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे? ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो रही ना, तो इंटरसेक्टिंग है तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली, आपको मालूम है साइमल्टेनियस सॉल्व करना? हेलो, नो सर। अरे इक्वेशन सॉल्व करना मालूम नहीं है? साइमल्टेनियस इक्वेशन, यस तो सर। वही बोला हमने, साइमल्टेनियस सॉल्व करना है। किसी को किससे मल्टीप्लाई करके, ऐड सब्ट्रैक्ट करके, इक्वेशन कोएफिशिएंट सेम बना के, सब्स्टिट्यूशन मेथड आ गए की बात याद? यस सर, वो आता है सर। हाँ, तो हम बोल रहे हैं, अभी हम जाएंगे। अगर ये दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो कितने पॉइंट में इंटरसेक्टिंग होंगे? 1 पॉइंट। इज इट राइट? यस सर। है ना? अगर वो कोइंसिडेंट है तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलिए मुझे आप लोग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये दोनों लाइन है तो 1 पॉइंट। ये कोइंसिडेंट लाइन में कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे? सर इनफाइनाइट कोइंसिडेंट। इंफिनिटी। और हर पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, दोनों मिलके एक पॉइंट, मतलब एक्स कॉमा वाई ए 1 पॉइंट होता है, एक्स कॉमा वाई ए 1 पॉइंट। आप जब है सर ना, आपका माइक बंद हो गया। पैरेलल अगर हो गए तो 9 पॉइंट। अभी आ रहा है आवाज? यस सर, अभी आ रहे हैं। हाँ, पैरेलल हो गए तो 9 पॉइंट। अब हम इधर ही इसी कंसेप्ट को लेके आएंगे। ये जो दो लाइन है इनमें कितने सॉल्यूशन है? 1 सॉल्यूशन। समझे? इसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन। तो सेम कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के लिए यूज होती है। इट हैज यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 is equals to not equals to b1 upon b2, unique solution of the two equation. No solution a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 not equals to, ये no solution, इसे क्या कहते? नो सॉल्यूशन। और इसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली a1 upon a2 is b1 upon b2। इसको कितने सॉल्यूशन रहते? इनफाइनाइटली Infinite। सॉल्यूशन। ये है कंसेप्ट। समझे आप लोग? अगर आपको पूछा गया Yes, sir। हाउ मेनी सॉल्यूशन दिस टू इक्वेशन, हाउ, एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो गए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। नो सॉल्यूशन तो ये कंडीशन, और इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन तो ये कंडीशन। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं। आज हम इधर ही रुकते। किसी को कोई डाउट? नो सर। समझ में आया सभी को? यस सर। गुड गुड गुड। अभी आपका लेक्चर है, मैं लीव करता हूँ। थैंक यू। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
अभी कौन है? हेलो, इंग्लिश का पीरियड सर। इंग्लिश सर आए क्या? मैम है, अनुष्णा मैम। आए क्या वो? नहीं। तो फिर होस्ट किसको बनाना है? Good morning, everyone. Good Good morning. morning sir। गुड मॉर्निंग मैम। All Good right. morning, ma'am. Could you please start turning on your video fast, as always? Turn on your videos fast. Ayush, Chinmay, Rishikesh Supe, Yash, Sai, Ajinkya, Shantanu, Ashutosh, Prajyot, Rameshwar, Nakul. Kindly turn on your videos fast. Please turn on your videos fast, everyone. Fast, fast. Don't waste time. Turn on your videos. Yes, I can see Ayush. I can see Chinmay. Yes, Chaitanya, Prajyot, very good. Shantanu, very good.
Rishikesh Tupe, Rameshwar. Very good. Very nice. Okay. Keep your videos on, okay? Chaitanya, sit straight. Don't sit as if you're sitting for a death ceremony. Be glad we are going to learn grammar, okay? Okay, good. Ayush, stop talking. Listen here. Chinmay, be careful, okay? Don't make that brick fall on you. Backside. Okay? Be careful when you sit there. Yes, ma'am. Okay. All right. Good. Welcome, everyone. Good morning, everyone. Welcome back to another English class. Hope you all are doing good. It's good to see you all again after a weekend. Today, we are going to learn something from the grammar. Okay, last week itself, I've told you, we'll learn some of the communicative English parts, then grammar, then communicative English part, so that grammar will not be boring. All right. So today we are going to enter into a very crucial topic in the grammar, a very easy one that you have learned for all your years right in the school. But still, we are going to go through it again, okay, easily, so that it will refresh your memory and also it will give you some tips on that. Okay, so the topic is nothing other than tenses. Okay, I knew that when we're going to learn tenses, at least you should be familiar with 10 to 20 verbs and it's V1, V2, V3. That is why from last week itself, I have asked you to start learning 10 verbs. It's V1, V2, V3 every day because it is very important. While we learn tense, active or passive voice or any other topic, you name it, tenses, V1, V2, V3 form of the verb is very important. All right. So I believe that at least some of you must have started learning it and today we will learn more about it. So what I'm going to do is I have prepared all the classes in the slides, PPT. I will share that screen and hopefully you will be able to see. And you, while I explain, you listen to it. Don't write it while I explain. Okay, while I explain, listen to it. After that, I'll give you a time to ask the doubts. Okay, be it clear. While I'm explaining, nobody will interrupt. Ma'am, aise kaise? No. After I finish explaining, I will give everyone time. Now it's the time, one by one, you can ask if you have any doubt. Agar doubt hai to puchna. Uske baad, you will write that screen. Then we will move to the next screen. Okay. So tenses, everybody will be having a basic idea. So how many number of tenses will be there? I'll just give you a brief introduction and we will go to, at least today, we will cover up the present tense, the 4 types of present tense. And finally, at the end of the class, you will do a short exercise based on what we have learned. Okay, that is how our classes usually go. Every day, I'll give you small exercise or test on the class to do, in the class itself to do, so that you can confirm or check your understanding. Okay, so today after this class, based on what we have learned today, you will write a small exercise test at the end of the class, and that's how our class is going to end. All right, so don't go anywhere in between. Don't switch off your video. Don't pay attention here and there. Listen to it and gain from the class. Ready? Ready, everyone? Shall we start with the screen sharing? Yes, very good. Thank you. Over to screen share. Don't go anywhere. Listen to it. As I told you, don't interrupt in between. Listen carefully, understand it, write that screen, then we will go on to the next. All right. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Yes, ma'am. Yeah, thank you. Now you can keep all your mics on mute. And whenever I ask, you can unmute. Okay? Yeah. Coming first slide. Tenses. It's just an introduction. Form in which a verb exists is called as a tense.
Okay, the form in which a verb आपको पता है क्या है? Action word in English is known as verb. वो verb कैसे स्थिति में, okay, in हिंदी से भूतकाल काल, so कैसे काल में है, that is called as the tenses. Main types: present, past, and future. Okay, these are the main types of tense: present tense, past tense, future. And all of these tenses, so main types कितना है? 3. Sub types है 4. मतलब each okay, in between I had some connection problem. Am I audible? Ayush, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is my screen visible, Ayush? Yes, ma'am. Well and clear. So there is 3 main types: present, past, and future, and it has 4 subtypes, that is simple, continuous, perfect, and perfect continuous. Okay, so even if your mic is on mute, it's okay. At your homes, everybody say it along with me. What are the main types? Present, past, future. ये है 3 main types. इसके नीचे subtypes है. क्या क्या है सब टाइप्स? मेरे साथ बोलो, माइक अनम्यूट नहीं करना है, लेकिन अब एट योर होम जोर से बोलो: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. मतलब ये 3 ही टाइप में, फॉर these 3 types this subtypes exist. So totally there are 4 into 3, there are 12. That 12 is mentioned there. Present tense के लिए कैसे कैसे बताऊंगी? Simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Okay, that is how we finished first type. Going to past. Okay, so ऐसे जाते: simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Now coming to past. Past कैसे बताऊंगी? Simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous. Okay, going to the third one: simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Okay, understood how we made the 12 types? वो main types, subtypes जोड़ के 3 main type को 4 subtypes है. That is how it is total 12 types. Sir, you master this 12 types of tenses along with some V1, V2, V3 form of the verbs. Your communication, your language, your written, spoken, reading, every communication skill will be superb. Okay, so make sure that you are making it yours. Listen carefully in the class. If you're a person who has never understood tenses in your school time, it's always very hard or boring, I always make mistakes, so this is your last chance. You listen to me, try to learn it. I'll simplify it the best I can, but learn it. So these are the 12 types. So we will see each type in the slides coming by. And there is one more point there. The main verb in tense is dependent on the subject. That is, IE means that is. That is, it changes according to the subject, singular or plural. हमेशा एक बात याद में रखना है, the verb is dependent on the subject. अगर subject singular में है तो verb ऐसा होता है, अगर subject plural में है तो verb में changes होता है. So main verb में हमेशा एक subject के dependency होता है, so singular के अनुसार और plural के अनुसार वो change करते ही जाते हैं. Okay, that is the specialty of verb. So let's see the introduction or just the background information of tenses. Tenses means verb किस स्थिति में एक्सेस करते हैं, उसको टेंसेस बोलते हैं. अगर सिंगुलर प्लूरल है तो उसके अनुसार वर्ब चेंज करते हैं. वर्ब 3 मेन टेंसेस में एक्सेस करते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर.
वो 3 टेंस को नीचे सब टाइप्स 4 है, सेम ही 4 टाइप है सबके. So simple, continuous, perfect continuous. All right, understood this much? Please take it down fast. And one person let me know once you finish writing this, okay? Please write it down fast. Ashutosh, are you writing, beta? Ashutosh. Yes, ma'am. Chaitanya, are you writing? Chaitanya Aire, Yes, ma'am. where have you reached? किधर तक पहुंचा अभी? किधर तक है? Writing which line? बोलो, Chaitanya. Future perfect well. Okay, very good. Write it fast. अरे फ्यूचर परफेक्ट 12 नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट उसके बाद 12 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. Sorry. ओके, हाँ, होप इट्स नॉट कंफ्यूजिंग. 1 है सिंपल प्रेजेंट, 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ऐसे. Madam, I have done. Okay. Rishikesh, Tupe, finished? Ma'am, last point. Okay. Prakyot, how's it going? Prakyot, Ma'am, last line. okay, write it fast. Bhavani ma'am, Yes. Ayush Srivastava here. I'm done with the notes. Okay, good. Rishikesh, Tupe, done beta? Yes, ma'am, done. ऋषिकेश कोकाटे है आज क्लास में? ऋषिकेश कोकाटे? चैतन्य डन? Yes, ma'am. आशुतोष डन? Last line remain. Okay, so this is the maximum time I can give. Those who have not, I'm going to the next slide. Okay. Yeah. This you don't worry. What you need to do is it looks like this, because if you see it, it will be clearer. अगर अभी देखो
Ayush, this is a list of V3 some words. So what I want you to do, can you see the screen full? Ma'am, your voice was lagging. I could not hear what you said. Your screen is visible. Wait, dear student. Excuse me, ma'am, you are not audible. I'm so sorry. I was speaking so much. I didn't know that I was on mute. Okay, so what I was saying is this screen might look, very small because I have tried to include maximum number of words in this, maximum number of verbs in this. So once you take the screenshot and then zoom it, it would be clear. Okay, so what you need to do right now, you just take a screenshot. After that, in your screenshot, you zoom it like this, it will be visible. So right now, what you need to do is just take a screenshot, everyone, of the screen. I have included randomly 50 to 60 more than that verbs in this. Ma'am. Okay, so just take it. Yes. Hello. Yes. Ma'am, if you take this. Am I still not audible? Yes, ma'am, you are audible. Ma'am, if you take the screenshot, then definitely that will be visible more in the photos, means through gallery. Yeah, you want, this is just a random slide. The remaining slides are coming just like that. I'm just giving an example for them to have a learning of their own. So what I want is they should have the screenshot in their albums, and from there they can zoom in and they can write it out. Actually, ma'am, it's not visible. Okay. The word is not No, clearly visible, ma'am. That I know. Madam, Even the I word is cannot a see. blur. It's okay. What I'm saying is, beta, Abhi, I will show you an example. Let the words become blur because I have tried to include maximum number of words in the one PPT slide. Okay, that is why it looks blurred. So what you need to do is you take a screenshot of this blur, and after that you zoom it, it will become more visible. After taking the screenshot, in that picture you zoom it. Then that word will become, this is looking blurred because it has, like compressed. That's why. Okay, to include the maximum number of words, I have just compressed. I'll show you. See, after taking the screenshot, just look at this. Look at the words. Can you read it? Just read it now.
Yes, ma'am. Now it is readable. Rishikesh, can you read it now? It's readable. Yes, ma'am. Right? Yeah, this is exactly what. Yeah, so this is what I mean. So if I, like zoom it like this, only H till H only you will get the screen. That's why I'm contracting it to maximum so that all the words will come in the screen. So what you need to do is take a screenshot. After that, you expand that screenshot or you zoom in the screenshot, and that is for just your quick reference. If it Hello, sir. please take the screenshot, I'm moving to the next slide. Okay. Anyways, that is just for your quick reference. I've just shown you some examples or a list of verbs. I know already you all are writing it. So that's it. You don't have to write that screen anyway. Just after today evening, what you need to do it, just you might have taken the screenshot of it. Just zoom in and see whether you have that words. अगर वो words आपके list में नहीं है तो add in करो. किधर? Backside of the note. Those people who are writing V1, V2, V3 every day. I asked you to write 10 V1, V2, V3 every day. So you can add up to your list. Okay, that was the purpose of that screenshot. Fine. Moving on. Okay, can you hear me, Rishikesh? Rishikesh Tupe, can you hear me? Yes, ma'am. You are audible. Okay, all right. Yash, Ayush? Ayush, am I Yes, ma'am. audible? Okay, Yes, ma'am. I can hear you well and clear. all right, thank you. Coming to the next slide, or the first type of tense, that is simple present. Okay, simple present. That is the very first type in the 12. Pay full attention here. Don't do anything. Ashutosh, Chaitanya, Samant, please pay attention here. Okay, don't look here and there. Pay attention. Simple present locates a situation or even in the present situation. Abhi present situation में बात करने हैं तो this is the tense used. Either हम V1 forms of the verb will be used. If the subject is singular, S is used with the verb. These are the few rules you need to notify along with it. Okay, V1 form of the verb use करना है. अगर वो sentence का subject verb object आपने पढ़ाया last session में, so subject क्या है आपको पता है. Subject singular है तो वो verb के साथ हमेशा S डालना है. Say it 2 times in your mind. If the subject is singular, put S in the simple present tense. Put S with what? With the verb. If the subject is singular, add S with the verb in simple present tense. Okay, हमेशा मन में याद रखो. Let's look at the example. He walks to school every day. Okay, so let's see whether all the rules are satisfied. वो रोज स्कूल में पैदल जाता है. Okay, he walks to school every day. So this is a present situation event, everyday happening. Current situation event है. बराबर है. V1 form है क्या verb में? Walk. Yes, V1 form. What is the V2 of walk? Ayush, what is the V2 of walk? Walked. Walked. And V3 is also walked. Okay, walk, walked, walked. So simple present में, as per the rule, we need to use the V1 form, which is walk. It is used. लेकिन उधर walk के साथ एक S भी डाला. क्यों? Simple present में V1 use करना है. V1 is walk, but why is it walks? हाँ. Because the person is singular. Yes, that is what. That is the third rule. If the subject is singular, इधर subject कौन है? He. He कितने लोग हैं? सिर्फ एक ही बंदा है. So सिर्फ the subject is singular, V1 form के साथ हम क्या डाला? S डाला.
he walks to school every day. That is what a simple present is. Just see the next example. I have just changed the subject. Second example में I have changed the subject to they. They means कितना लोग है आशुतोष? आशुतोष है क्या? Chaitanya? Yes, ma'am. हाँ, yeah. Your- Okay, Ashutosh. Ashutosh, they means how many members? One member? More than one. Yes, they means more than one. So more than one है तो S का कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ the first rule. V1 form of the verb डालना है. V1 form of verb is walk. सिर्फ the subject is plural. We are not adding any S. So the sentence is they walk to school every day. So जल्दी एक fresh up, simple present में current events always V1 form simple present के साथ डालना है. अगर V1 form singular subject में है तो उसके साथ एक S भी डालना है, plural है तो S नहीं डालना है. Simple, that's it. One form finished. You don't have to learn the formula S plus V1. No. I'm not going to teach you any formula. Just 3 simple steps. Feed it in your mind right now. You will never make a mistake. Simple present, V1 form of the verb. अगर singular subject है तो S भी add करना है, plural है तो नहीं add करना है. V1 simple present. V1 simple present. That's it. मन में feed किया सब लोग? Are we good? समझ में आया सबको? Yes. Moving on to the second form, present continuous. बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो. You will all become tense champ after we learning this. So please cooperate with me. Continuous. The moment you hear the word continuous, what should come to your mind? ING. What should come to your mind? ING. Unmute नहीं करना है, अपने अपने घरों में बैठ के जोर से बताना है, मुंह खोल के बोलना है. Okay? Continuous stands for ING. बोलो. I don't want anybody to unmute, but open your mouth and say continuous ING. Bolo. Ayush, bolo. Okay, no need to unmute your mic and screen. Just say continuous means ING. So whenever you see the heading continuous, definitely what should be there in that sentence? An ING should be there. किसके साथ ING? Verb के साथ ING होना है. So that is the first rule. Continuous stands for ING. Continuing actions are indicated in this. In this tense, अगर कुछ actions continue करते हैं तो हम ये tense use करते हैं. Continuous actions के लिए use करते हैं ये tense. Now, the third important point, the auxiliary verb is, are, must be present with the ing form of the verb. अगर present continuous है तो, हाँ, you remember last day we learned auxiliary verb. Who can say all the auxiliary verb fast? Who can say all the auxiliary verb fast? I made you say it. Is, are, was, were, do, does, did, has, have, had. Who can say it Ma'am, fast? may I Rishikesh Tupe? Yes, beta. Ma'am, is, am, are, was, where, do, does, did, has, had, have. Very good. Excellent. Good job, Rishikesh. So in that, here we are using present form. So in that big set of auxiliary verb, उसमें से present क्या है? सिर्फ is, are. Okay. Was, were for past. Okay. Has, have, had for perfect. Do, does, this, something else. Okay. That let it be there. अभी हम present continuous के बारे में बोल रहे. So present continuous में which is prominent? Is, are. So हमेशा याद करो. Continuous means ing. Present continuous है तो is, are के साथ ing करना है. सिर्फ ing नहीं है. Verb में is, are plus verb v1 plus ing. And there is one more point. It's not written here. ing हम only v1 form के साथ ही डालते हैं. For example, let's take an example. Go. What is the v1, v2, v3 of go? Prajyot. V1, v2, v3 of go. Prajyot, can you say? Very good. Go, went, gone. अगर देखो मेरे को ing डालने हैं तो मैं किधर डालेंगे? Go के साथ डालेंगे या went के साथ डालेंगे और gone के साथ डालेंगे? किधर डालेंगे ing? Only we will add ing with go. Have you ever heard anybody saying wending? W-E-N-T-I-N-G? No. Goning? G-O-N-E-I-N-G? No.
ing is only used with the V1 form of the verb, that is going. Okay, go, go, that is a V1 form. So always remember, continuous is only used with the V1 form of the verb. Okay, never with V2 or V3. And also, अगर continuous है तो उसके साथ जरूर कौन हो जाता है? Auxiliary verbs according to the sentence. अगर present है तो is, are plus ing. Look at the example. Same example I have given for all the tenses. He is walking to school. Now, where will is come? Where will am come? Where will are come? Is has come with which word? He. Singular verb है तो is walking. Now, they है तो are walking. If it was the subject, I am walking. Am is exclusively for I. Am किसी other के साथ नहीं use करते. We will not use am with any other subject except for I. Is always used with singular subject in present tense. Are is always used with plural subject in present tense, followed by ing form of the word. Okay, so that's it. Present continuous. जल्दी से जल्दी brush up करेंगे. Continuous stands for ing. ing हमेशा continuous action indicate करते हैं. ing के साथ present है तो is are होना है. So ये is are में क्या फर्क है? Single subject है तो is ing. Plural subject है तो are ing. I subject है तो am ing. Clear? Are we good to go? Can you please write it fast? Are you writing? Can somebody turn on the mic and say yes, ma'am, or something, so that I can Yes, know ma'am. whether you're right? All right, good. Let me know once you finish writing, huh? Yes, ma'am, done. Okay, that was fast. Prachot, have you done better? Last example. Okay. Ma'am, Rishikesh is prepared, done with writing. Okay, Rishikesh, thank you for letting me know. Ashutosh, finished better? No, ma'am. Last line. Okay, write it fast.
Okay, hope you all are finished. Ashutosh, done, no? Yes, ma'am. Done. Okay, okay, fine. Thank you. Let's move on to the next slide. Okay, so two types. We are learning about which tense? Present tense. So my first simple present we have done. What is the tip? V1 should be used. अगर singular subject है तो SB डालना है. What is the second one? Present continuous. Just present continuous. Present continuous में tip क्या है? हमेशा ing होना है, auxiliary verb होना है. Present का auxiliary verb क्या है? Single के साथ is, plural के साथ I, verb के साथ I, subject के साथ. Okay, so that is the only thing on there. Going to the next. Third one is present perfect. Okay, it says about a past event which has present consequence. Nobody will write now. Don't write it now. I'll give you time. Don't write it now. Let's just listen. It says about a past event which has present consequences. वो past हुआ वाला चीज के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका consequences मतलब क्या है? Effect. अभी भी उसका कुछ effect है. ऐसे tense है present perfect. Past event है, लेकिन उसका effect हम अभी भी है. That is what. Okay, present perfect का tip क्या है? हमेशा V3 form is used in the sentence. Always याद करो. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रेजेंट परफेक्ट में किसी भी परफेक्ट हम देखते हैं तो उधर भी देखते हैं तो टेंस में याद रखो उधर only V3 form of the verb is only V3 form of the verb will be used whenever you see perfect. All right, perfect tense stands for the V3 form of the verb. Now I have given a small tip because if you are in real class now, we are going to meet in the real class, of course. Whenever I ask in the class, what is the tip for perfect tense? Perfect tense stands for, you need to immediately say this answer, 3H. Okay, perfect stands for 3H. Just like how we learned continuous ing, ऐसे mic mute में रखो, but घर पे बैठ के जोर से बताओ, perfect is equal to 3H. बोलो, perfect is equal to 3H. Now, what is, okay, fine, thank you. 3H is has, have, had. That had is the thing that we will use in past tense. रहने दो, past learn करने के समय we will talk about had. Now we are learning about present. So has and have. 3H has, have, had है. उसमें has और have present tense में है. क्या present tense में? Present perfect. So perfect always deals with H words. Perfect always deals with H word and verb form कैसा होना है? V3. So at least आपके brain में ये दोनों चीज feed करो. Perfect tense V3 3H, V3 3H, has, have V3 present, had V3 past. ऐसे ऐसे. Just 2-3 words हर tense के लिए आपके brain में feed करो. That is enough. वो काफी है. Okay? बहुत सारा formulas, rules ये सब डालने से best है. Just feed 2 or 3 things to your brain and it will help you figure out your answers clearly. Okay, so perfect में क्या क्या feed करना है brain में? Has, have and V3. That is the only thing you need to have about perfect tenses. Okay, so why has, have? Why 2 things? Has is for singular. Just like in continuous we said is for singular, R is for plural. It's a perfect में H word होना है. So singular H has, plural H have. Okay, and verb कैसा होना है? V3. I've already told walk का V3 क्या है? Walk, walked, walked, walk, walked, walked. So V3 is also walk. Let's see how we will construct a sentence in present perfect tense. He has walked to school. He is singular, so has walked to school. ये देखो मैंने subject they बन गया. So they have walked to school. Okay, he has walked, they have walked. All right, that is called present perfect. Okay, so present perfect tense में क्या याद रखना है? हमेशा perfect tense है तो V3 आना है किसके साथ? Has और have के साथ. और past tense और had. Has, have plus V3 gives perfect tense.
का भी नहीं भूलना है. Perfect tense V3 होना है, has have होना है, H word भी इसके साथ होना है. Hope it's clear. Let's move to the last part of present tense, that is present perfect continuous tense. अभी आप देखो, present perfect है तो अभी क्या डालना है? Just in the third type we have said has have. इधर एक guest role है, guest appearance है. You must have seen in movie and all, guest appearance. इधर एक नया बंदा आता है, guest appearance. उसका नाम है Bean. Mr. Bean नहीं है, just BEEN Bean. So ये guest क्या करते हैं? अगर present perfect continuous tense बनाने तो present perfect continuous tense बनाने तो हमेशा perfect continuous tense का guest appearance है ये. इसका नाम है Bean. इसके साथ ing. Okay, so present perfect continuous tense, something started in the past and is continuing in the present. एक कब use करता है? कुछ चीज हमने started earlier, but we are continuing even now. अभी भी वो चालू है. Such tenses are present perfect continuous tense. Now, what is the guest appearance? Always remember present perfect continuous में एक guest appearance है. Mr. Bean को याद करो. Okay, so Bean. So present perfect continuous में Mr. Bean, not Mr. Bean. BEEN Bean. Has have plus been plus ing form. Why ing? Look at the heading. Continuous किधर भी हो उधर क्या होता है? ing होता है. Perfect किधर भी हो उधर has have होता है. So वो दोनों हो आ गया, has have and ing. और बीच में एक guest appearance been, and that together make present perfect continuous. Okay, look at the example. He has been walking to school. They have been walking to school. He है तो singular है, has been walking. They है तो plural है, have been walking. Okay, so इधर somebody can ask, मैम perfect tense में V3 नहीं आया. क्यों V3 नहीं आया? Continuous हमेशा which verb के साथ use करना है? I already told. Walked we will never say. हमेशा ing V1 के साथ use है. Just because it has a continuous ing डालना है. ing will always be used with V1. That is why इधर walking आया. So guest appearance कब आता है? Perfect continuous में. कौन है guest appearance? Been. So present perfect continuous has or have plus been plus ing. Okay. All right. Please start writing it. Chinmay, are you getting something better? Do you understand what I'm teaching? Yes, ma'am. Okay. Chaitanya, how is it going? Yes, ma'am. Okay. Sai, are you there in the class? Sai? There was one boy, Vaibhav, no? Is Vaibhav there? Is Vaibhav present? No. Rishikesh Kokate is not also present. Ayush, you understood what we have learned today? Yes, ma'am, completely. Okay, good. Thank you. Rishikesh, Tupe, have you understood what we have learned today, beta? Yes, ma'am. Thank you. Write it fast. There is a beautiful exercise coming in to check whether you have understood or not. Okay? And I expect all of you to score full 5 marks in that. Based on what we have learned today, we have an exercise to do. Okay? Once you finish this, I will display it. Write it fast. Let me know once you finish writing. Sorry.
I'm done with the writing. Okay, very good. Ashutosh, done? Yes, ma'am. Done. Pratyot, done? Yes, ma'am. Okay. Rishikesh Tupe, done? Yes, ma'am. Ma'am, I have done. All right, very good. Good job. Okay, so be ready based on what we have learned. What we have learned today, okay? I want Ayush to unmute your mic and say what we have learned today. We have learned about tenses. We have learned about which tense, beta, especially the Simple first form of present. tense. Kya hai wo? Ash, Simple present, Okay. present continuous, present perfect, and present perfect continuous. 4 types. very good. All right, very good. Thank you. Rishikesh Tupe, unmute your mic. Yes, ma'am. What is the tip for present continuous? Whenever I say continuous, what should come to your mind? Ma'am, ing will be used in V1 form. Very good, excellent. And what are the auxiliary verbs along with that? Ma'am, the auxiliary verbs are I, am, Huh? are. Is amar. I am nahi hai beta. Is amar. Okay. Sorry, ma'am. Is Is amar. am, are. Okay, fine. All right. Now, what is the tip for perfect tense, Chaitanya? Perfect bolte to kya man mein aana hai? Perfect. There are 2 tips for perfect. Chaitanya, what are the 2 tips for perfect? 3H, ma'am, has, have, Very good. past. Very good. Very good. And Hamesha, which form of the verb is used? V1 use करता है, V2 use करता है, V3 use करता है perfect के साथ. V3. Don't forget it, okay? All right, I think we are good to go. I will give you the slide. Do this exercise fast. You have 5 minutes and only 4 questions. Very easy. The first one is identify the tense. She drives the car. वो which tense है? Simple present है या present continuous है, present perfect है, present perfect continuous है? इसमें क्या है? She drives the car. Which tense है? Second one, he have been driving the car. There is some error in that. कुछ mistake है, कुछ गलतियां है तो क्या है? Third में ही कुछ गलतियां है. They are drive the car. कुछ गलतियां है, गलतियां क्या है? Fourth one, change करना है. एक टेंस में दिया वो सेंटेंस, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. जल्दी करो. Let me see who gets it all right. You can do 2 here, 2 you can do as the homework. Okay, that is how it is. Only a few minutes remaining. 2 you can do it here. I'm done with all the 4. Oh, great. That is wonderful, Ayush. Done, ma'am. Very good. Done, ma'am. Wow, my students are excellent. Okay, let's hear the first answer from Ayush. Bolo beta. Ma'am, the tense is simple present. Very good. Second question. Who wants to say second question's answer? There should be Madam, has, me. otherwise have. Say the name first and then say the answer. That It's me kaun tha? Rameshwar. Rameshwar. Bolo Chinmay beta. Sam. Okay, Ma'am, there let's should give be Rameshwar the chance, then Chinmay. Okay? Rameshwar, bolo. there should be has, otherwise the have. Oh, very good. So he has been driving the car because he is singular. Singular के साथ have कैसे आते हैं? नहीं आते हैं. So have is the error there. Now, Chinmay Samant, third one. Chinmay. अरे किधर गया? Chinmay. Madam, third is they are driving the car. Very good. Because R के साथ हमेशा क्या आना है? ing. ing. Very good. And the fourth one. Who wants to say the fourth one? Nobody wants to say. Should I ask? Okay, Rishikesh, you say it better. Tupe. Ma'am, she has drive the car. और she has drive का V3 क्या है? She Ma'am, has may I the say? correct है.
she has the correct है, present perfect tense है. Perfect tense में drive का which form होना है बेटा? Madam, Three form. madam, Ma'am, may I say? madam, He has driven the car. She has? she has driven the car. She has Driven the car. the car. Okay. So driven, drive, Drive. driven. Okay. So हमेशा perfect tense है तो driven होना है, मतलब V3 होना है. That is the mistake. Okay. So the thing that I want you to do tomorrow is, I hope you have taken the screenshot of the screen, enlarge it, zoom it. I'm sure that you will see it. Write it in your book. ये देखो, अगर आपको full rules समझ में आता है, लेकिन V3 फॉर्म नहीं जानते हैं तो there is no use. कोई फायदा नहीं है. आपका पूरा एक्सरसाइज गलत होने वाला है. So V3 जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. So जाके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो. Okay, V1, V2, V3 of all verbs अच्छा से जानना है. Otherwise, even if you know the rules, there is no use. So today you have to learn all the V1, V2, V3 of at least the given words. Can you do that, everyone? Can you do that, everyone? Yes, ma'am. Thank you so much. That is for your own good. Then you will be champs in tenses. Okay, that's it for today. Have a nice day. Hope you Excuse me, ma'am. enjoyed your class. Excuse me, ma'am. Okay, can I send 1,000 verbs on our group? Yeah, there is no problem. Shantanu is offering a good offer, 1,000 verbs. It's not about sending and transferring. It's about learning. Make verbs your own. अगर पुस्तक में और book में है तो there is no use for you. It should be in your brain. Okay, so go learn it. Tomorrow we will see with past tense. Hope you enjoy the class. Have a good day. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, who's that? Who's that? Yes. Ayush Rosas here. Yesterday yes, we had a beta. test. Ma'am, yesterday we had a test about story. So can we know the marks? May we know the marks? Story. Ma'am, Story, remember I you will had, get it, yes. just Okay, Picture ma'am. perception test. Yes. That answer I've given that day itself, beta. So I asked you to correct it also. I've just received the copy just for the assurance that you are not doing any malpractice. I have given the answer that day itself, and I have asked you to correct. Are you talking about Muniba Mazari's video? No, ma'am. There was some picture about, That is not from yesterday. my subject, beta. That is not from my subject. You need to contact Rishikesh, sir. I have no connection with Perception yesterday's. test. Yeah, yesterday's test, I have no connection with it. You need to contact Rishikesh, sir. I haven't put any test yesterday. Bye, Okay, ma'am. beta? All right. This Bye-bye. See you. Bye. I'll see you tomorrow. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.